स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आज फिर से एक अच्छा काम, एक अच्छा बिजनेस, एक आइडिया लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही मुनाफे वाला है। और ये सीजनल है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर हम अब सीजनल बिजनेस के ऊपर ही बात करें तो बहुत ही बेनिफिट वाली काम है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। क्योंकि अगर हम जो सीजन और जो फेस्टिवल आते रहते हैं, अगर उससे रिलेटेड अगर कोई बिजनेस करते हैं तो वो हमें बहुत ही अच्छा मुनाफा देकर जाता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि फेस्टिवल सीजन में कोई भी चीज कितनी महंगी बिकती हो, इधर वो मिठाई हो, दूध हो, चॉकलेट हो, कुछ भी, एनीथिंग। अगर जब भी कोई पर्व त्योहार आता है तो आपने भी देखा हो कि फल कितने महंगे बिकने लगते हैं। इसी प्रकार से अभी हमारे आने वाले सीजन में, जो अभी आने वाले त्योहारों में सबसे पहले रक्षाबंधन आ रहा है। तो रक्षाबंधन के लिए आप लोग अगर कुछ करना चाहते हैं, अगर कोई बिजनेस सोच रहे हैं, तो मैं तो बोलूंगा कि आप राखी का बिजनेस कर लीजिए। क्योंकि रक्षाबंधन एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें बहुत सारी बहनें राखी खरीद के कोई कोई तो दर्जन भी लेकर जाती हैं और कोई अपने भाइयों को भेजने के लिए भी लेकर जाती हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कोई रक्षाबंधन में राखी की जरूरत प्रत्येक घर में पड़ती है। और इसकी कॉस्टिंग की मैं बात करूं, जब भी हम बाजार से खरीदने के लिए जाते हैं तो राखी हमें 10 रुपए से लेके 1,000 रुपए, 1,500 रुपए तक की भी मिलती है। लेकिन अभी जो मैं हाल ही में सदर बाजार घूमने गया था, वहां पर जब भी मैं रक्षाबंधन के आइटम्स देखने के लिए, राखी देखने के लिए गया, वहां पे मैं आश्चर्यचकित हो गया। क्योंकि वहां पर जो राखी बिक रही थी वो इतने कम दामों में बिक रही थी। क्योंकि अभी रक्षाबंधन का सीजन आ गया है, तो अभी से मार्केट में प्रोडक्ट्स गिर गए हैं, प्रोडक्ट सेल होने लगे हैं। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं, वहां पर लेकर जाने हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन है, सब कुछ है। इसलिए 1 महीने पहले से इसकी तैयारी शुरू हो गई है। बाद में अगर मैं रेट की बात करूं तो जो राखी हम लोग 10 रुपए की वहां यहाँ अपने लोकल बाजार पे खरीदते हैं, वो वहां पर 1 रुपए पीस बिक रही है। समझो कितना अंतर है हमारे लोकल बाजार और सदर बाजार के होलसेल मार्केट में। अगर आप, मैं तो कहूंगा, अगर आप 2,000 रुपए का राखी खरीद कर लेकर आते हैं, आप उसको अकेले नहीं बेच पाओगे, इतना ज्यादा क्वांटिटी आपको मिल जाएगा। इसमें आपको करना क्या है, आप कुछ भी मत करो, आप 2,000 रुपए लेकर सदर बाजार चले जाओ, वहां से राखी उठाकर लेकर आओ। बहुत सारे अच्छे अच्छे अलग अलग डिजाइनों में अवेलेबल है, धागे वाले से लेकर मोती वाले, बहुत सारे स्टोन वाले, जो भी आप डिजाइन खोजोगे बहुत ही कम दामों में। कोई 12 रुपए दर्जन है, कोई 24 रुपए दर्जन, 36 रुपए दर्जन, इस तरह से बिक रही है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बिक रही है। अगर आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट करके सोच रहे हो कि इस त्योहार में मैं अच्छा मुनाफा कमा लूं, डेफिनेटली आप कमा सकते हैं। 2,000 रुपये अगर आप 20,000 रुपये में कन्वर्ट होकर आपको मिलेंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि रक्षाबंधन पे जो हम राखी खरीदने जाते हैं वो कितनी महंगी मिलती है। और दो भी सिर्फ 2 ही दिनों का खेल होता है, एक तो रक्षाबंधन और एक दिन उससे पहले। सिर्फ मैक्सिमम जो राखी बिकने का टाइम होता है वही 2 दिन होता है। तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करो, मेरा रिक्वेस्ट है। अगर आप कुछ करने की सोच रहे हो इस टाइम में, आप ये राखी के बिजनेस से आप अपना काम स्टार्ट करो। के लिए आपको लड़के रखने पड़ेंगे, या परिवार में आपके 2-4 भाई हैं तो आप उसको एक काम करना है। आप फोल्डिंग जो खाट आती है, आप फोल्डिंग खाट लेके 4 जगह पे, अगर आप 2 लोग हैं तो 2 जगह पे, अगर आप लोग 3 हो तो 3 जगह पे, 4 हो तो 4 जगह पे, अगर मार्केट के अलग अलग हिस्सों पे आप वो रख कर सेल कर सकते हो। और आप विश्वास नहीं मानोगे, वो इतना अच्छा आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। आप 2,000 रुपये में ही आप उसको 4 जगहों पे बेच सकते हो। आप समझो उसकी क्वांटिटी, समझो कि वो कितनी आ जाएगी। जब भी हम बाजार में खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें लगभग 100, 150, 200 रुपये खर्च हो जाते हैं सिर्फ राखी खरीदने के लिए, एक पर्सन को। समझो अगर आपके पास 1,000 लोग भी आते हैं तो आप उनकी डिमांड पूरी कर सकते हो। आप इतना क्वांटिटी 2,000 रुपये में आपको वहां मिल जाएगा। तो समझो कि आप 2,000 रुपये से कम 20,000 रुपये बना सकते हो सिर्फ इस रक्षाबंधन के फेस्टिवल पे। तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस मत करो। मैं तो बोलूंगा कि आपको ये मिस करना ही नहीं चाहिए। आप 2,000 रुपये से ये बिजनेस स्टार्ट कीजिए, और डेफिनेटली आपको ये इतना मुनाफा देकर जाएगा कि आप
इसके बाद सोचोगे कि मैं क्या बिजनेस करूं। इसके बाद कोई बात नहीं, रक्षाबंधन के बाद जस्ट जन्माष्टमी आता है। जन्माष्टमी के लिए बहुत सारे आइटम्स बिकते हैं, कृष्ण जी की मूर्ति से लेकर कृष्ण जी के हार श्रृंगार की चीजें लेकर बहुत सारे चीज ऐसे रहते हैं, आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। आप उनके कपड़ों के ऊपर वो बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। बस आप सीजनल और फेस्टिवल सीजन में सिर्फ आप अगर सोच रहे हो कि पैसे कैसे कमाने हैं, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। ये छोटे छोटे काम आप करके आप अपने आप को एंगेज भी रख सकते हो और एक अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हो। आपको कोई जरूरत नहीं है बड़ा बिजनेस करने के लिए, बड़ा सोचना ही नहीं। अभी आप छोटे से स्टार्ट करो, तभी तो वो ग्रो होगा, तभी तो वो बड़ा होगा। अगर आप सोचोगे कि मैं एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस स्टार्ट करूं, वो चलेगा, डेफिनेटली चलेगा, लेकिन उसके लिए जो लागत लगेगी वो अभी हमारे पास नहीं है। आप सोचोगे कि इतना बड़ा बिजनेस मैं कैसे खड़ा खड़ा कर सकता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप छोटे पैसे से, छोटे पैसे, कम पैसे से आप कोई भी छोटा बिजनेस स्टार्ट करो। आप 1 साल 2 साल इंतजार कर लो, आपको डेफिनेटली वो छोटे छोटे बिजनेस आपको इतना ज्यादा मुनाफा देकर जाएंगे कि आप नेक्स्ट ईयर आप बहुत बड़ा बिजनेस अपना खड़ा कर सकते हो। क्योंकि आपने कोई भी बिजनेसमैन देखा होगा जो छोटे से ही ग्रो हुए हैं। आपके घर के आजू बाजू कोई भी, अगर कोई भी दुकान वाला है, कोई भी बिजनेस वाला है, आप उसको भी कंपेयर कर सकते हो कि 5 साल पहले ये कितने छोटे दुकान में बैठता था, आज ये अपनी दुकान कितनी बड़ी कर ली है। हो सकता है वो कपड़े की दुकान हो सकता है वो राशन की दुकान हो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब तक हम अगर कोई बिजनेस जब तक स्टार्ट करेंगे नहीं, वो बड़ा कैसे होगा मेरे भाई। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि कोई भी काम अगर आप जब तक शुरू नहीं करोगे, तब तक वो आगे कैसे बढ़ेगा। अगर हम सिर्फ मन में ही सोचते रह जाएंगे कि हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, समय तो बीतता जा रहा है। हमारा जो कॉस्टली समय है, आपका जो कॉस्टली समय है, क्योंकि समय बहुत ही बहुमूल्य है। एक बार जो समय बीत जाएगा, जो चला जाएगा, वो दोबारा वापस नहीं आएगा, ये आप भी जानते हैं। तो आप अपने महत्वपूर्ण जो समय है, आपका जो कॉस्टली टाइम है, उसको आप बचाइए। आप उसका यूटिलाइज कीजिए कि आप कैसे पैसे अर्निंग कर सकते हैं। छोटे बिजनेस कोई छोटा चीज और बड़ा नहीं होता है। जिनके पास बहुत पैसे हैं वो बड़ा बिजनेस खड़ा करते हैं। अगर हमारे पास पूंजी कम है तो हम छोटे से स्टार्ट करेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो ग्रो होगा। ग्रो होना ही है, क्योंकि अगर आप बिजनेस के ऊपर समय जितना ज्यादा दोगे, आपका बिजनेस उतना ही ज्यादा ग्रो होगा। तो कोई भी काम छोटा बड़ा ये सोच के मत कीजिए। आप अपने काम को काम समझ के कीजिए, बिजनेस को बिजनेस की तरह देखिए। आपका छोटा ही बिजनेस है, लेकिन आप उसको पूरा समय दो। आप उसको अपने सोचो कि ये मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। अगर इस तरह से आप लेकर चलोगे, डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो ये फेस्टिवल सीजन्स के मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि फेस्टिवल सीजन वाले जो बिजनेस होते हैं वो बहुत ही अच्छा मार्जिन और बहुत ही अच्छा मुनाफा देकर जाते हैं। लेकिन वो कब, जब आप कोई भी बिजनेस, जो भी प्रोडक्ट आप उठा रहे हैं, अगर आपको होलसेल से ही लेकर आना है। क्योंकि मैं होलसेल की बात इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप होलसेलर तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक आपको उसके रेट का मालूम नहीं चलेगा। क्योंकि आपका माइंडसेट ही इस तरह का बना होता है कि कोई भी चीज हमें इतने में मिल रही है तो इतने की ही मिलेगी। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, जब भी आप होलसेल मार्केट में जाओगे, आपका पूरा माइंडसेट बदल के रह जाएगा। क्योंकि जब भी आप चीजों को वहां पर देखोगे कि हम जो चीजें मार्केट से खरीदते आ रहे हैं वो इतनी महंगी और यहाँ पर इतनी सस्ती क्यों है, क्योंकि भाई वो होलसेलर है, उसके पास बहुत सारे कस्टमर है, बहुत सारे दुकानदार है जिनको वो बेच रहा है। तो कस्टमर, अगर हम बल्क में ज्यादा सामान बेच रहे हैं तो उसको कम दामों में बेचते हैं, ताकि वो आगे जाकर अपना मुनाफा लेकर वो कस्टमर को बेच सके। तो अगर, इसलिए मैं होलसेल की बात कर रहा हूँ कि अगर आप कोई भी बिजनेस करने की सोच रहे हो, कुछ भी, अगर कपड़े का हो, एनीथिंग, तो आपको होलसेलर के पास जाना चाहिए। आप होलसेल से स्टॉक लेकर आइए। ये रक्षाबंधन फेस्टिवल के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ 2 दिन का खेल है और इसमें ये आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा देकर चला जाएगा। अगर आप खुद से नहीं बेच सकते हो तो आप लड़के हायर कर लो, लड़के आपके लिए खड़े रहेंगे और